ये थॉट्स बिल्कुल भी मन में मत रखिएगा। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 6 of swords, 2 of cups, 3 of swords, and we have king of pentacles. Okay, I hope आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं जो मैसेज आप लोगों के लिए आए हैं। 7 of wands, the emperor, 6 of swords, 2 of cups, 3 of swords, एंड बॉटम डेक जो हमारे पास है दैट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में किसी टफ साइकिल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई एक नेगेटिव सिचुएशन है, कोई नेगेटिव प्रॉब्लम चल रही थी पिछले समय से, वो चीज़ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे बदलाव दिखाई दे रहा है, चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। मे बी इमोशनली आप बहुत हर्ट होगे, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अपसेट होगे। मे बी ये रिलेशनशिप के वजह से हो सकता है, या आपके काम की जगह पर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो। उस वजह से भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी लो एनर्जी है, लो वाइब्स है। लेकिन अब जो टाइम है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल होना शुरू करिए, थोड़ा अपने अंदर एक पॉजिटिव होप को, एक करेज को, एक हिम्मत को बढ़ाइए। और जो भी चैलेंज है ना, अब मुझे वो रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज कार्ड्स में ये क्लियर साइन आ रहा है कि जो एक नेगेटिव साइकिल है, एक नेगेटिव पिक्चर है, एक नेगेटिव टाइम है जिसने बहुत स्ट्रेस दिया है, बहुत परेशानी दी है, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और नए चेंजेस की तरफ, न्यू ग्रोथ की तरफ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ जब आप बढ़ रहे हो ना, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर एक खुशी महसूस करोगे, अपने आप को थोड़ा लाइट महसूस करोगे, अपने अंदर एक सेल्फ लव बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी आपकी ज़िंदगी का एक नेगेटिव फेज़ है, एक नेगेटिव साइकिल है ना, वो एंड होती हुई दिखाई दे रही है। जितने लोग किसी कोर्ट केस के चक्कर में परेशान चल रहे हैं या किसी कोर्ट केस को लेकर स्टक दिख रहे हैं, आपके लिए भी मैं बोल सकती हूँ कि कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है जो आपकी चीज़ को फेवरेबल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बाहर प्लान कर रहे हो जाना, वीज़ा का वेट कर रहे हो, या बाहर ट्रैवल करने का सोच रहे हो, बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद को मेंटली बहुत प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव कर रहे हो कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में और ब्यूटीफुल तरीके से आ जाएं। और वो चीज़ आती हुई भी दिखाई दे रही है। बस ये कि खुद को हैप्पी रखो। ये जो एक नेगेटिव फेज से आप बाहर निकल रहे हो ना, ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि नाउ यू आर रेडी फॉर द चेंजेस, फॉर द ग्रोथ, फॉर द मिराकल्स, जो नई चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन जब भी ज़िंदगी में कुछ नया होता है ना, तो हमें यूनिवर्स हमेशा उन पुरानी चीज़ों से निकालने की कोशिश करते हैं, डिटैच करने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी हमारी ज़िंदगी में नए बड़े बड़े बदलाव या नए चेंजेस या नए सिग्नल्स हमें मिलते हैं। तो बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। जो लोग अरेंज प्रपोजल सर्च कर रहे हैं, शादी को लेकर प्रपोजल सर्च कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई अरेंज प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी मेल पर्सन, कोई मेल पर्सन, चाचा, ताऊ, पापा, बड़े भाई, या कोई कलीग हो सकते हैं जिनकी तरफ से भी एक अच्छा प्रपोजल आ रहा है। ओवरऑल मैं देखकर बोल सकती हूँ कि यू विल बी हैप्पी, यू विल बी इन अ गुड पीस, यू विल बी इन अ गुड एनर्जी। चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डील करने वाले हो, और ये जो नए बदलाव आ रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से डील कर रहे हो। एक और बात बोलना चाहूँगी, जो लोग बिजनेस रिलेटेड कुछ वर्क करना चाह रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होइए। क्योंकि आपके सामने सब कुछ है, पर आप या तो स्टक हो रहे हो या तो उलझनों के अंदर घुसते जा रहे हो, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान देना है। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही है, नया बिज़नेस ओपन करना चाह रहे हैं, आपके लिए ये एक सबसे बड़ा संकेत मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू अप्रोच, कोई न्यू बिगनिंग आपके बिज़नेस में आती हुई दिखाई दे रही है। तो बस ये मत सोचो कि मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा या मुझे चेंज नहीं दिख रहा। थोड़ा अपना विजन बढ़ाइए,
आपको अपने आप बड़े बड़े चेंजेस दिखना स्टार्ट होने लग जाएंगे। चलिए सो बढ़ते हैं अगली रीडिंग्स की तरफ। चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए उनका नाम, मेल है, फीमेल है, एक्स है, हस्बैंड है, वाइफ है, क्रश है, जो भी ये पर्सन है आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। पहले मैं शफल करूँगी अच्छे से, उसके बाद प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है पार्टनर के मन में। जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक हमारे पास है द हर्मिट। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो मैसेज हमारे पास आए हुए हैं रिलेशनशिप रिलेटेड, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट। ओके सो बहुत सारे लोगों को मन में एक जिज्ञासा चल रही है, एक बेचैनी चल रही है कि रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं। बहुत लोग इस थॉट में भी चल रहे हैं कि क्या ये जो थर्ड पार्टी है ये रिश्ते से जाएगी या नहीं जाएगी। बहुत लोग अपने पार्टनर की फैमिली इन्फ्लुएंस से भी मुझे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, फियर है कि फ्यूचर है भी कि नहीं, कि बस हमारी गाड़ी यूं ही चल रही है। ओके सो ये कुछ इंडिकेशंस मुझे कार्ड्स में हाईलाइट हो रहे हैं। ओके सो मे बी आपको ये चीज़ रेजोनेट कर रही होगी या मे बी आपको ये चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही होगी, बट याद रखिएगा ये रीडिंग्स जनरल होती हैं जो मैं बताती हूँ यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं माय डियर, तो आप कभी भी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर यूजुअली पेड रीडिंग्स होती हैं जहां पर आपकी पर्सनल रीडिंग करके हम आपको गाइडेंस देते हैं। बाकी डेली यूट्यूब पर मैं वीडियोस पोस्ट करती हूं, आप ज़रूर चेक करिएगा। ओके सो पहली चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, जो मैं यहाँ देख रही हूँ, जो आपके लिए एक एडवाइस है कि थोड़ा चीज़ों को केयरफुल होकर ध्यान से लीड करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में आप या तो गलत सिचुएशन में फंस सकते हो, जल्दबाजी में कहीं आप नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर इंडल्ज हो सकते हो। सबसे पहला मैसेज आज आपके लिए आ रहा है कि थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करें और थोड़ा रिलेशनशिप में चीज़ों को जल्दबाजी की डोर पर ना ले जाएं कि हमें बस कमिटमेंट चाहिए, हमें जल्दी से शादी करना है। आई नो मैरिज करना चाह रहे हैं आप, आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप, तो पार्टनर से कमिटमेंट चाह रही है, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करके चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। चाह कुछ रहे हैं, पार्टनर कर कुछ रहे हैं। हम चाहते हैं फ्यूचर में चीज़ें बेटर हो जाए, बट पार्टनर बिल्कुल भी अपने एंड से ऐसा लग रहा है कि डील नहीं कर पा रहे हैं। एक तो फैमिली इन्फ्लुएंस भी बहुत है, फैमिली में कोई है जिसकी पार्टनर को बहुत सुननी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सुननी पड़ रही है, और इस वजह से भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत उलझनें चल रही हैं रिश्ते में। जैसा हम ग्रोथ चाह रहे हैं या जैसा हम चेंज चाह रहे हैं वैसा चेंज मिल नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं इस वजह से भी हम बहुत इमोशनल हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। इस वक्त अपने रिश्ते में एक मैच्योर कम्युनिकेशन को बढ़ाइए, इस वक्त अपने रिश्ते में कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ करिए, क्योंकि आप भी फ्यूचर चाहते हैं, पार्टनर भी फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम चीज़ों को डील नहीं कर पा रहे हैं। या तो पार्टनर सिर्फ अपने कैरियर को लेकर ही सोच रहे हैं या पार्टनर से फैमिली को लेकर ही सोच रहे हैं। कुछ लोग की सिचुएशन में कैरियर हो सकता है, कुछ लोग की सिचुएशन में फैमिली हो सकती है, और जो प्रायोरिटी हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है। 60% लोग मुझे यहाँ सिर्फ वेट करते हुए दिख रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में है। कब होगा बेटर, कब होगा चेंज, कब होगा बदलाव। मैम हम तो बस कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हैं मैम, हमें तो कुछ बेटरमेंट दिख ही नहीं रहा। कुछ लोग इस स्टेट पे भी हो सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली यही बोलूँगी कि पार्टनर को अब एक डिसीजन लेना चाहिए। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ही साथ रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है। आप
आज जहाँ हैं, जिस लेवल पर हैं, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं। मैं सबसे पहली बात ये देखकर बोल सकती हूँ माय डियर कि फ्यूचर आप दोनों के रिश्ते का है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो ये अपनी ही उलझनों में इतना उलझे हुए हैं, या तो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या चीज़ों को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब बहुत कुछ करना चाहते हैं, नो डाउट, लेकिन या तो जल्दबाजी फैमिली कर रही है तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उलझनों में है, जिसकी वजह से रिश्ते के अंदर कॉम्प्लिकेशंस या इशू बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कार्ड्स को देखकर ये भी बोलूँगी कि होप मत लूज़ करना। जो लोग बहुत वेट कर रहे हैं, मैंने कहा ना, इतने मेजॉरिटी के लोग वेटिंग एनर्जी में बहुत हैं, होप्स लूज़ मत करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर पार्टनर ने स्टैंड ले लिया तो आपका रिश्ता मजबूत नहीं, बहुत मजबूत बन सकता है। पर उसके लिए उनको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए उनका स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये स्टैंड लेने से, सामने से बोलने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो रही है। सो इन माई ओपिनियन, पार्टनर के मन में प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करें। पेशेंस उन लोगों के लिए पेशेंस का कार्ड आया है जो लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है कि फैमिली इनको बहुत फोर्स कर रही है, फैमिली इनको बहुत ज़्यादा बोल रही है कि शादी करो, आगे बढ़ो, डिसीजन लो, देन फॉर योर पार्टनर इट्स हाई टाइम कि आप आपके बारे में घर पर बताएं, क्योंकि इन्फ्लुएंस इनके ऊपर मुझे बहुत दिख रहा है। क्या प्यार करते हैं, सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जिस पर इनको ध्यान देना है और ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये खुद को लेकर ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं, फैमिली को लेकर ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं। जहाँ आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं। मे बी दैट इज़ द रीज़न कि रिलेशनशिप के अंदर दिक्कतें हो रही है। तो जितनी कोशिश कर सकते हो वेट करो, पेशेंस के साथ रुको, झगड़ा मत करना जल्दबाजी के चक्कर में, और जल्दी चीज़ें बेटर हो जाए उसके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर सकते हैं, जिनका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और जो भी सिचुएशन स्टक हो रही है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। और एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी जो मुझे हाईलाइट हो रहा है, अगर पार्टनर ने स्टैंड ले लिया ना, 100% आपका रिलेशनशिप बहुत पावरफुल बन जाएगा, बहुत ग्रोथ से भर जाएगा। तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, प्रे करना है अपने रिश्ते के लिए, फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए। आई नो आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो, या बहुत दुख में हो, या बहुत घबरा रहे हो, पर मुझे लगता है कि अगर एक पॉजिटिव स्टेप आप चीज़ों के प्रति ले लोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आगे बढ़ सकती हैं। आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।